अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो हम एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेंगू डेंजर। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर इज़ अ हार्बिंगर ऑफ डिजीज़ टू कम। हार्बिंगर का मतलब होता है अनाउंसर। अनाउंसर जो थोड़ा सा चेंज आता है टेम्परेचर में, वो एक अनाउंसमेंट है कि बीमारियां आने लगी हैं। हैंस इन द पोस्ट मानसून सीजन when the temperature is 26 degree to 29 degree Celsius and humidity can rise to 60%। कहते हैं मानसून सीज़न के बाद टेम्परेचर जो है 26 टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है और ह्यूमिडिटी जो है ना वो 60% तक इंक्रीज हो जाती है। द हैज़र्ड ऑफ डेंगी एंड अदर वेक्टर बॉर्न इलनेस लूम्स लार्ज। कहते हैं कि जब ये कंडीशन हो जाती है तो हैज़र्ड का मतलब डेंजर, डेंजर ऑफ डेंगी और दूसरे वेक्टर बॉर्न इलनेस लूम्स लार्ज। लूम्स लार्ज के मतलब है कि उनका थ्रेट बढ़ जाता है। वेक्टर बॉर्न इलनेस वो होती हैं जो किसी वेक्टर के थ्रू आए, यानी कि देखेंगे जैसे कि डेंगी है वो एक मॉस्कीटो के थ्रू आता है, इस तरह ही। इन फैक्ट द मेट्रोलॉजिकल ऑफिस ने साउंडेड द अलार्म, अलार्म खतरे की घंटी बजा दी है अबाउट द पॉसिबल आउटब्रेक ऑफ डेंगी इन अक्टूबर, के अक्टूबर में जो है ना डेंगी आ जाएगा। पर्टिकुलरली इन कंट्रीज डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर्स। जो अर्बन सेंटर्स हैं यानी अर्बन सिटीज़ हैं उधर जो है ना ज़्यादा खतरा रहेगा डेंगी के आने का। द वार्निंग वॉज इशूड आफ्टर रावलपिंडी लॉग्ड 110 डेंगी केसेस इन अ सिंगल डे। ये वार्निंग तब इशू की है उसने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, कि जब रावलपिंडी में 110 डेंगी के केसेस एक दिन में रिकॉर्ड हुए हैं। वाइल फिगर्स फॉर टोटल नंबर ऑफ केसेस में वेरी। जो असल फिगर है वो टोटल नंबर की वेरी कर सकती है। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल, although the number of dengue patients this year is slightly lower than the tally in September 2022 and 2023, the virus seems to have taken on a more severe form। कह रहे हैं कि although 2022 और 23 की निस्बत से जो है 2024 में डेंगू के केसेस कम हैं, मगर ये वायरस जो है वो काफ़ी सीवियर हो गया है और एक न्यू वेरिएंट आ गया है इसका, जिसमें विथ मोस्ट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंगी हेमरेज फीवर। हेमरेज फीवर कौन सा है? डेंगी हेमरेज फीवर। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और अचानक से बीपी लो हो जाता है। इसके बाद बात क्या करता है वो, उसके बाद कहते हैं कि टू मेक मैटर वर्स, के मतलब के काम को और ख़राब करने का क्या हुआ। डेटा आल्सो शोज़ दैट people who had been exposed to dengue fever in past were more susceptible to new variant। मतलब कि जिनको पहले डेंगू हो चुका है ना उनको अब आसानी से हो जाएगा ये न्यू वेरिएंट वाला डेंगू। दिस meant that despite several years of dengue season, the health authorities have failed to institute timely and coordinate anti-dengue campaigns to curb spread। कहते हैं कि हमें पता भी है कई दिहाइयों से, कई सालों से ये डेंगू सीज़न आता है, मगर फिर भी जो हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ है ना वो फेल हो चुकी हैं कि टाइमली हमें बता दें कि डेंगू आने लगा है, तो अथॉरिटीज़ जो हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो एंटी डेंगू कैंपेन करें या फिर जो है स्प्रे करें। तो ये इनकी मिसमैनेजमेंट है। उसके बाद कहता है व्हेन सच एन एरप्शन विल ओवरवेलम। इस तरह का अचानक से डिजीज़ आ जाएगा तो ओवरवेलम कर देगा, थका देगा। अब फीबल का मतलब होता है नाजुक। वैसे ही हमारा हेल्थ केयर सेक्टर नाजुक मोड पर है, नाजुक हालात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको ओवरवेलम कर देगा तो उससे जो है ना और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इन द पास्ट पंजाब हैज़ हैंडल्ड डेंगी वेव्स विद सक्सेस। पास्ट पिछले ज़माने में या लास्ट ईयर अच्छे तरीके से पंजाब ने जो है ना हैंडल कर लिया था
इसकी वजह से देयरफॉर देयर इज़ नो रीज़न फॉर द सिचुएशन टू गेट आउट ऑफ हैंड। तो इस वजह से जो है ना कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि ये हमारे हाथ से ये मसला बाहर चला जाए। द अथॉरिटीज़ नीड टू इमर्ज फ्रॉम देयर स्टोपर सो दैट द प्रोविंस कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन ड्राइव। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है डिसइंफेक्टेंट ड्राइव, मतलब स्प्रे वगैरह की जो ड्राइव्स होती हैं उनकी बात की जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उसको जागना पड़ेगा ताकि प्रोविंस जो हैं, जो सूबे हैं, वो बेनिफिट हासिल कर सकें एक्सटेंसिव डिसइंफेक्टेंट ड्राइव से, मतलब कि स्प्रे जो हो रहे हैं उन ड्राइव से। इट इज़ आल्सो टाइम फॉर हेल्थ एक्सपर्ट टू सेट प्रूवन मेजर इन मोशन टू प्रिवेंट। कह रहे हैं कि जो है हमारे हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट, इनको जो प्रूवन मेजर्स लेने पड़ेंगे। प्रूवन मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो पहले फिजिबल हों, जिन्होंने फिजिबिलिटी प्रूफ की हो कि ये चीज़ें चल सकती हैं, ताकि जो है ना प्रिवेंट करें, रोक सकें द एडीज़ एगपेटी मॉस्किटो। ये सवाल पीपीसी में आता है कि जो डेंगू जो है वो कौन से मॉस्किटो की वजह से फैलता है, तो ये एडीज़ एगपेटी मॉस्किटो है। फॉर दिस, अब इसको ख़त्म करने के लिए वो बता रहे हैं कि हाइजीन और वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट हो सिटीज़ में, स्मॉल टाउन्स में, मैंडेटरी एज इज़ रूटीन स्प्रेइंग एंड डेंगू टेस्टिंग। कहता है कि जिस तरह डेंगू स्प्रेइंग और डेंगू टेस्टिंग ज़रूरी है, इस तरह वेंटिलेटेड और हाइजीन इन्वायरमेंट ज़रूर रखना पड़ेगा, तभी जो है ना आप इससे बच सकते हैं। ऑल प्रिवेंटिव एक्शंस मस्ट मूव एट द सेम स्पीड एज मॉस्किटो ब्रीडिंग। जैसे जैसे मॉस्किटो ब्रीड कर रहा है, फैल रहा है, और हमें प्रिवेंटिव मेजर भी उसी स्पीड से करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारी बचत होगी। और एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस नीड टू बी इन्हांस। जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको इन्हांस करना पड़ेगा, उनको बढ़ाना पड़ेगा विथ इंटरनेशनल प्रोसीजर के तहत। क्योंकि बिकॉज डेंगू कैन टेक लाइफ, डेंगू एक जानलेवा मर्ज़ है, तो हमें जो है इंटरनेशनल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने प्रैक्टिसेस को इन्हांस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।